हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूं किडनी पेशेंट के रिकॉर्डिंग कि किडनी पेशेंट अपने खाने में किन किन मसालों को वो शामिल कर सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किडनी हमारे शरीर का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। किडनी का काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना और हमें स्वस्थ बना के रखना। जब हमारी किडनी फंक्शनिंग पे होती है तो हमारे क्रेटिनिन को भी नॉर्मल रखती है, हमारे यूरिया को भी नॉर्मल रखती है, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉल्स हैं उनको भी वो बैलेंस करके रखती है, साथ ही साथ हमारे बीपी को भी वो रेगुलेट करती है। लेकिन जब हमारी किडनी काम नहीं कर पाती है, अपने फंक्शनिंग को धीरे धीरे खोती चली जाती है किसी रीजन के वजह से, जैसे कि बीपी हो गया, शुगर हो गया, या कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया, या कोई जेनेटिक फैक्टर हो गया, या बार बार किडनी में स्टोन हो रहा है, रिकरेंट यूटीआई हो रहा है, तो इसके वजह से जब हमारी किडनी की फंक्शन डिस्टर्ब होने लगती है तो वो हमारे ब्लड को भी प्रॉपर तरीके से फिल्टर नहीं कर पाती है, जिससे हमारे रिपोर्ट्स में बढ़ता हुआ दिखाई देता है हमारा क्रेटिनिन, हमारा यूरिया और पोटेशियम, सोडियम, ये सारी चीज़ें हमारी बढ़ी हुई ही हमें नजर आती हैं। तो आखिर हम क्या करें, कैसे हम अपने लेवल्स को बैलेंस कर सकते हैं? एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपने खाने में क्या ऐसे चीज़ें इस्तेमाल करे, ऐसे कौन से वो मसालों का इस्तेमाल करे जिससे उसकी किडनी भी फंक्शनिंग पे रहे और वो पेशेंट का जो क्रेटिनिन है वो कभी भी बढ़े नहीं, उल्टा धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आए। तो एक किडनी फेलियर पेशेंट के लिए डाइट बहुत ज़रूरी होता है। मैं हर बार समझाती हूँ अपने पेशेंट से, चाहे मेरे पेशेंट ओपीडी में आए हुए हैं, चाहे मेरे पेशेंट ऑफलाइन ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो मैं उनको ज़रूर समझाती हूँ कि आपकी रिकवरी तभी हो सकती है जब आप ट्रीटमेंट के साथ साथ डाइट भी फॉलो करते हैं, क्योंकि किडनी फेलियर पेशेंट के लिए डाइट बहुत ज़रूरी होता है। डाइट ही है जो हमें बना भी सकता है और हमें बिगाड़ भी सकता है। तो आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं तो आप अपने खाने में जो सब्जियां इस्तेमाल कर रहे हैं वो लौकी, घिया, तोरी का ही इस्तेमाल कीजिए। जमीन के अंदर उगने वाली वेजिटेबल्स का सेवन आपको नहीं करना है। साथ ही साथ आप गेहूं के बने हुए आटे की रोटी खाइए और इसके अलावा कुछ दालें हैं जैसे मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, आप इनका सेवन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो कुछ फ्रूट्स हैं जैसे सेब है, पपीता है, अमरूद है, जामुन है और नाशपाती है, इनका भी सेवन आप कर सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट हैं, उनके मन में ये सवाल आता है कि आपने सब्जियां तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड कर दी हैं, आपने बोला लौकी खाना है, घिया खाना है, तोरी खाना है, परवल खाने हैं, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बस यही चीज़ें खानी है। लेकिन हम लंबे समय से यही चीज़ें खा रहे हैं पर हमें हमारे खाने में बिल्कुल स्वाद नहीं आ रहा है। तो आप कुछ ऐसी चीज़ें बता दीजिए, कुछ ऐसे मसाले बता दीजिए जिससे हम अपने खाने में थोड़ा सा टेस्ट को बढ़ा पाएँ, जिससे हमें भूख भी लगे। अक्सर किडनी फेलियर पेशेंट यही कहते हैं कि हम फीका खाना खाते खाते बोर हो चुके हैं। जब भी हमारे पास खाना आता है या हम खाने का एक निवाला भी लेते हैं तो हमें नौजिया जैसा फील होता है, हमें वॉमिट जैसा फील होता है, मन करता है कि वॉमिट कर दे। तो मैं आज उन्हीं पेशेंट के लिए ये वीडियो लाई हूँ कि आप अपने खाने में कौन कौन से मसाले को ऐड ऑन कर सकते हैं। आप अपने खाने में अजवाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अजवाइन आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा और आपके खाने का स्वाद को भी बढ़ाएगा। इसके अलावा आप जीरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जीरा भी आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। और बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको कब्ज की शिकायत होती है, बहुत ज़्यादा गैस बनता है, एसिडिटी बनता है, तो आप आसानी से अजवाइन और जीरे का भी इस्तेमाल करके अपने खाने के टेस्ट को इन्हेंस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो हल्दी जो है ये भी एक किडनी फेलियर पेशेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट भी होता है और साथ ही साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज के गुण होने की वजह से हमारे किडनी में जो आया हुआ स्ट्रेस है इसको वो रिमूव करता है, फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है और हमारे किडनी के फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करने में हमारी मदद करता है। तो आप हल्दी का भी सेवन कर सकते हैं। साथ ही साथ आप धनिया का भी सेवन कर सकते हैं, पर ध्यान रखिए आपको पत्ता वाले धनिया यूज नहीं करना है, आपको खड़ा धनिया का इस्तेमाल करना है, लेकिन कम क्वांटिटी में। अगर आप हरे धनिया का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऑलरेडी आपकी किडनी फंक्शनिंग पे नहीं है तो आपकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव नहीं करेगा, उल्टा आपके फंक्शनिंग को वो बिगाड़ेगा। तो आप खड़ा धनिया इस्तेमाल कर सकते हैं। खड़ा धनिया आपके लिवर के फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है, किडनी को डिटॉक्स करने में भी आपकी मदद करता है और आपके क्रेटिनिन को भी कम करने में वो मदद करता है। तो आप खड़े धनिया का भी सेवन
कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अदरक का भी सेवन कर सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में। ज्यादा अगर आप सेवन करते हैं ये आपके किडनी के फंक्शनिंग को बिगाड़ते हैं, ना कि ये सही करते हैं। तो मसाले की बात कर रही हूँ तो आप अजवाइन का सेवन कर सकते हैं, आप जीरे का सेवन कर सकते हैं, आप खड़े धनिये का भी सेवन कर सकते हैं और साथ ही साथ आप दालचीनी का भी सेवन कर सकते हैं। ये आपके खाने के टेस्ट को बढ़ाएंगे और साथ ही साथ आपके लिवर के फंक्शनिंग को भी इम्प्रूव करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि किडनी फेलियर का पेशेंट अपने खाने में किन किन मसालों का सेवन कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।